नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS एकेडमी में। और आज हम लेके आए हैं एविडेंस एक्ट को। तो हम उसका प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस सेट पहला है और हम करीब 80 क्वेश्चन हैं इसमें और उसको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख है। तो उसकी जो सही तारीख है वो 1 सितंबर 1872। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यदि मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब प्रवत्त हुआ। तो आप जानते हैं 1 सितंबर 1872 को प्रवत्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ। तो यह कब अधिनियमित हुआ? आप जानते हैं कि यह लागू प्रवत्त हुआ था 1 सितंबर को, और जो यह अधिनियमित हुआ था वह 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो यह कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो यह ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो सी, ए और बी दोनों जगह, यानी कि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर यह लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। तो यह कहाँ लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा, किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में यह लागू होगा। और मित्रों यदि आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, अगर पीसीएस की आप परीक्षा देने वाले हैं और जीएस में आपको प्रॉब्लम है, तो आप चैनल पर जाएं और वहां पर मयंक सर के पॉइंटर के, जीएस के पॉइंटर के पीसीएस लेवल का हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है। मयंक और इमरान सर के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो कहाँ लागू होता है? न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट इज द स्टेटमेंट। तो यह क्या है स्टेटमेंट? यह है करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप जानते हैं ऑप्शन सी, यह कि किसी मनुष्य की अमोघ ख्याति एक तथ्य नहीं है। यह कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 9 नंबर का जो सही कथन है वो है बी, अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। तो कौन सी विधि है? यह एक प्रक्रिया या प्रोसीडिंग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? या किस विधि को या कौन सी विधि को? तो यहाँ पर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ये है डी, इसका माफ़ कीजिएगा, उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाइयां की जानी है, लेक्स फोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही उत्तर इंगित कीजिए साक्ष्य अधिनियम। तो आप जानते हैं इससे पहले जो आपने देखा लेक्स फोरी, यही इसका सही आंसर होगा। 13 में देखेंगे साक्ष्य की विधि क्या है? तो वह है भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रखती है, यानी कि पूर्व की तारीखों में इसको लागू किया जाता है, पूर्व के निर्णयों में इसे लागू किया जा सकता है। 14 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार। तो क्या है इसका? इसका हो जाएगा बी, साक्ष्य को विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। उद्देशिका में यह लिखा हुआ है। चलिए 15 नंबर देख लेंगे। साक्ष्य विधि के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो साक्ष्य विधि में कौन सा शामिल है 15 नंबर में? तो इसमें बी शामिल है, साक्ष्य के विधिक नियम। 15 में साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। हम देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। तो कहाँ लागू होता है? तो यह अवमानना की कार्रवाइयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए, 167 धाराएं और 11 अध्याय। यह क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। तो इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन का चयन कीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा आप देख लेंगे यहाँ पर, ये 2, 3, 4 गलत हैं और पहला सही है। सही कथन हम पढ़ लेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट पर यह लागू नहीं होता। चलिए 20 नंबर देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट या मध्यस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो विवाचक या मध्यस्थ शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 22 नंबर में जो सही नहीं है वह है बी, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित हैं। देखिए अब इससे पहले पढ़ा था न्यायालय में मध्यस्थ शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अभ्यास करते रहिए मित्रों, पेपर नज़दीक है आपका। और इस वीडियो को भी आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, डबल स्पीड पे लगा के, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, समय से कीमती कुछ भी नहीं। चलिए 23 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो संस्वीकृति परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? तो कौन सा तथ्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका 24 नंबर, ये सभी तथ्य हैं। मोहन ने देखा, हरि ने कहा, राम ने झूठ बोला, यह सभी फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा तथ्य है? तो आप जानते हैं, इससे पहले भी आप देख चुके हैं, तो इसमें भी ये सभी होगा आंसर। सोहन ने गाय देखी, मोहन ने सोहन से जाने को कहा, शीतल की बड़ी इज्जत है, यह सभी एक फैक्ट्स हैं। 26 नंबर देखेंगे, माफ़ कीजिए 26 नंबर का शायद स्कैन नहीं हो पाया। चलिए जो क्वेश्चन हमको मिलता है हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। 39 में कह रहा है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? तो किस तिथि से शामिल किया गया है? यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो है मित्रों ए, 17 अक्टूबर 2000 से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को शामिल किया गया है। 40 में न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र है, तो जानते हैं साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है, तो वह देता है हलफनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर में, दस्तावेज है, तो यहाँ पर 42 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सही। व्यंग चित्र, मुद्रित शिला, मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, सारे ये क्या है? ये दस्तावेज हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? 43 नंबर में दस्तावेज नहीं है, तो मौखिक साक्ष्य दस्तावेज नहीं है, बाकी सारे ये दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? तो आप जानते हैं, अभी आपने व्यंग्य चित्र के बारे में पढ़ा, यह क्या है? एक दस्तावेज है, और ये रेडियो प्रसारण, दूरभाष पर बातचीत, अपवंचन, यह दस्तावेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है? तो 45 में आप जानते हैं कि कौन सा दस्तावेज नहीं है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह दस्तावेज नहीं है, यानी कि इसके ऊपर वाले सारे एक दस्तावेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो एक मानचित्र दस्तावेज है,
शिला मुद्रित शब्द, ये भी दस्तावेज है। शिला पर उत्कीर्ण लेख, ये भी दस्तावेज है। उत्कीर्ण लेखायुक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया, तो यह क्या होगा? यह दस्तावेज नहीं होगा। 46 का हम देख लेंगे, ऑप्शन डी, यह दस्तावेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, आपने पहले भी देख चुके हैं, टेलीफोन जो वार्ता है वह दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धातुपट या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख है, तो ये एक दस्तावेज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है, तो एक लिखित दस्तावेज शामिल है, एक उपहांसांकन शामिल है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ये चारों, ऑप्शन सी। देखिए कितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे आपको। देखिए, निम्न में से कौन सा सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता है। चलिए 51 नंबर देखेंगे। निम्न में से, माफ़ कीजिएगा 57 नंबर, निम्नांकित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष न्यू के रूप में है? तो प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी कि नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका जो बी आंसर होगा परिस्थिति जन्य साक्ष्य ही इसका सही आंसर है। चलिए 58 में देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं करता, तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं करता। मौखिक साक्ष्य का करता है, दस्तावेजी साक्ष्य का करता है और द्वितीयक साक्ष्य का करता है। चलिए आगे देख लेंगे। गलत उत्तर बताइए, तो इसमें गलत उत्तर देख लेंगे 59 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, प्रक्रियात्मक एवं सारवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है, न्यायालय ने कहा। तो किस न्यायालय ने कहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा द्वारा के वाद में। चलिए 61 में देख लेंगे। किसी न्यायालय में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो क्या है 61 का? सी, शरद बिरदी चंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तथ्य के ना साबित होने का अर्थ है, ऑप्शन डी, कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है ना साबित से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? तो 64 नंबर है, तो यहाँ पर टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया? तो शपथ पत्र साक्ष्य नहीं, आप जानते हैं। 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर जानते हैं आप, चारों ऑप्शन देखिए। सुनवाई के दौरान किसी मामले के व्यक्तिगत ज्ञान व विचार, तो जो 66 का जो सही आंसर है मित्रों वह है ए, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है, तो उपरोक्त ए और बी दोनों के लिए। केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु। कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाएगा या कहा जाता है, तो कब कहा जाता है ये? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, जब वह तथ्य ना तो साबित किया गया और ना ही नासाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया और ना साबित कहा जाएगा, तो जो इसका 69 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी साबित नहीं हुआ। सत्तर का डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया? तो असिद्ध परिभाषित नहीं है। 72, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं। तो इसका जो 72 का सही आंसर है वो है सी, सुसंगत तथ्य है। 73, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत पदों की संख्या दी गई है? तो 73 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि धारा 4 में उपधारणा करेगा, उपधारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Whenever it is provided in the Indian Evidence Act that the court may presume a fact, तो 74 का ए में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ द फैक्ट, ऑप्शन ए। चलिए 75 नंबर देखेंगे। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या कर देगा? ना साबित मानेगा, ऑप्शन ए, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मेरे समझ से ये सब क्वेश्चन समाप्त हो गए यहाँ से। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या आएगा, और निरंतर अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।